पिछले वीडियो में जो हम आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम आपको पढ़ा दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणों का परावर्तन। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जब प्रकाश का किरण जो है किसी समतल दर्पण पर पड़ता है तो जिस एंगल में पड़ता है वह वापस भी उसी एंगल में लौट कर जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फाइनली वो क्या है, समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन। देखिए लंबवत का मतलब होता है अगर कोई 90 डिग्री के एंगल में पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले जो है समतल दर्पण हम एक बना लेते हैं। ये रहा आपका समतल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, ये समतल दर्पण है। अगर आप इसका नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब देखिए कि अगर लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री के एंगल में इस पे कोई प्रकाश पड़ेगा तो हम आपको बताए थे कि परावर्तन में क्या होता है कि समतल दर्पण पे कोई प्रकाश जितना डिग्री के एंगल में पड़ता है उतना डिग्री के एंगल में ही क्या होता है, वापस लौटता है। दर्पण कौन है, तो समतल दर्पण है। सोचिए इस समतल दर्पण में जो प्रकाश का किरण आया है वो कितना डिग्री के एंगल में आया है, 90 डिग्री के एंगल में आया है। कितना डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री। अब सोचिए कि अब जब ये वापस लौटेगा, हम आपको बताए परावर्तन के नियम में जितना डिग्री के एंगल में आता है उतने डिग्री के एंगल में वापस भी लौटता है। तो अब जब ये वापस लौटेगा तो कितना डिग्री के एंगल में लौटेगा, तो आप कहिएगा 90 डिग्री के एंगल में ही वापस लौटेगा। हम एक बात और आपको बताए थे कि आपतित किरण, अच्छा इसमें जो प्रकाश का किरण आया था उसको हम क्या कहें, आपतित किरण। तो आपतित किरण इसी में है, ये हो गया आपका इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण। और जो इधर से वापस लौटा वो भी इसी में है, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब सोचिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में झगड़ा नहीं हो, उसको अलग करने के लिए उन दोनों के बीच में हम एगो एक्स्ट्रा दीवार दिए थे जिसके कारण कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में झगड़ा नहीं हो। तो उस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो बताइए इधर है इसका आपतित किरण इसी में है और परावर्तित किरण जो टकरा के वापस गया है वो भी इसी में है, ठीक है। जो टकरा के वापस गया है वो भी क्या है, इसी में है। इधर हम ब्लैक कर देते हैं, इधर आपतित किरण का हिस्सा हो गया और इधर परावर्तित किरण का हिस्सा हो गया, ठीक है। जो टकरा के वापस गया है वो भी इसी में है। अब दोनों को अगर हम अलग करने के लिए बीच में दीवार देंगे तो एन यानी अभिलंब भी इसी में है, तीनों एक में हो गया। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का जब परावर्तन होगा तो उसका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही सीधा में होगा। तीनों क्या होगा, एक ही सीधा में होगा। अब सोचिए कि अगर तीनों एक ही सीधा में है तो आपतन कोण का मान यानी आई यानी आपतन कोण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, कोण आई, इसका मान। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब सोचिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर। और आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण। अब बताइए आपतित किरण और अभिलंब सब और परावर्तित किरण सब एक के सीधा में, क्या आपतित किरण और कोण बनने के लिए तो दो ऐसे होना चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस होना चाहिए, तब बीच में कुछ बनेगा। अब यहाँ पे सब अगर इसी पे खींचे और दूसरा भी इसी पे आ गया, क्या कोना बनेगा, जब कोना नहीं बनेगा तो आपतन कोण यानी आई का जो मान होगा वो कितना होगा, आई का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा 0 होगा। परावर्तन कोण यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है, उसका मान कितना होगा, आप कहिएगा वो भी 0 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है,
एक ही तल में तो होता ही है, साथ ही साथ तीनों एक ही रेखा पर होता है, जिसके कारण कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जब बराबर होगा तो आपतन कोण बनेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में गैप है ये नहीं है, तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0। और आपतन कोण और परावर्तन कोण चूंकि दोनों बराबर होता है, इसीलिए परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा, 0। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही था प्रकाश जब समतल दर्पण पर पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो उसका परावर्तन। तो एक बात हम नीचे में लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही रेखा पर होता है। ठीक है, तीनों क्या होगा, एक ही रेखा पे होगा। तो यहाँ पे ओ हम लिख देते हैं, यहीं से हम लंब डाले थे, सब तीनों क्या हो गया, एक ही रेखा पे हो गया। तो जब प्रकाश समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो जाएगा, एक ही सीधा में हो जाएगा। और एक ही सीधा में होने के कारण आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा ही नहीं, और जो चीज नहीं बनता है उसका मान क्या होगा, 0। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनेगा ही नहीं, और जो चीज नहीं बनता है उसका मान 0। आए बात समझ में? ठीक है, यही था समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला प्रकाश की किरणों का परावर्तन। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो है वो है प्रतिबिंब, वो अब हम लोग देखें।